Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will give you some tips by which you can improve your art. Basically this video is for those who have already started drawing but their art is not improving or they are facing some kind of trouble in art. So do watch the video till the end. So tip number 1 for you is draw every day. Yes, draw every single day. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन 2 से 3 घंटे ड्राइंग को देने हैं, बट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ ज़रूर करना है रोज़। इससे क्या होगा कि आपका आर्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कंप्लीट आर्ट वर्क हर दिन नया कुछ बनाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाते रहो। जैसे कोई छोटी सी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास सामने दिख रहा है, वो बना लिया, प्रैक्टिस कर ली। या फिर अगर आपको कोई पोर्ट्रेट बनाना है या कंप्लीट कोई बड़ा आर्ट वर्क ही बनाना है तो उसको थोड़ा थोड़ा हर दिन बनाओ। 30 to 45 मिनट्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है सबके पास टाइम नहीं होता, बट फिर भी 30-45 मिनट्स मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं है। शाम को टाइम मिलता है या रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम हर दिन दीजिए। इससे डेफिनेटली आपका आर्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता रहेगा। टिप नंबर 2 इज यूज रेफरेंस इमेजेस। आप में से कई लोग ऑलरेडी रेफरेंस इमेजेस यूज़ करते होंगे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन जो नहीं यूज़ करते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप अभी एक बिगनर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से देख के ही ड्रॉ कीजिए। गूगल से आपको अनलिमिटेड इमेजेस मिल जाएंगी, कुछ भी आप सर्च कीजिए जो भी आपको बनाना है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शंस किस तरह से होती है चीज़ों की, किस तरह से डिटेलिंग, और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए इमेजेस को। ऐसे नहीं कि बस एक बार देख लिया और ड्रॉ कर दिया। अच्छे से पहले ऑब्जर्व कीजिए इमेज को। कुछ भी आप बना रहे हैं पहले उसे एकदम अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए क्या क्या कैसा है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, शेप्स कैसी हैं। उसके बाद 1 by 1 शेप्स की तरह आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 इज यूज ग्रिड्स। ग्रिड मेथड आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रोपोर्शंस ड्रॉ करने में। किसी भी चीज़ का जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोर्ट्रेट्स में ग्रिड मेथड यूज़ करना है। कोई भी चीज़ आप रेफरेंस लेके बना रहे हैं तो आप ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बिगनर्स के लिए टिप है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 साल से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर भी ग्रिड मेथड से यूज़ कर रहे हैं। टिप नंबर 4 इज मेक मिस्टेक्स बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि स्केचेस में गलतियां तो सबकी होती ही होती है, एटलीस्ट एक गलती तो हर स्केच में होती ही होती है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको बोल रहे हैं कि वाह इट्स अ परफेक्ट स्केच है, जो भी बस तारीफ ही कर रहे हैं आपके स्केच की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्केच एकदम अच्छा ही बना है। आपको ऑनेस्टली अपने स्केच को जज करना है और गलतियां अपनी निकालनी है, खुद निकालनी है। बेशक दूसरों को मत बताओ, लेकिन आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। टिप नंबर 5 इज फॉलो अदर आर्टिस्ट। आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक यूज़ करते हो, जितने भी मतलब पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं उन सबको फॉलो करो, आर्ट पेजेस फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आपको हर दिन कोई ना कोई नए स्केच वगैरह देख के, नए आर्ट वर्क्स देख के इंस्पायरेशन मिलेगी, नए नए स्टाइल्स पता चलेंगे आपको आर्ट के। एंड उनमें से कोई 1-2 आर्टिस्ट आप जो आपके फेवरेट हों, उनके हर एक स्केच को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, उनके स्टाइल को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी करो किसी का स्टाइल, जस्ट ऑब्जर्व करो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की हर एक चीज़ को कि वो किस कंसिस्टेंसी से अपने हर एक आर्टवर्क में वो चीज़ ला रहे हैं जिससे उनके आर्टवर्क परफेक्ट लगते हैं। सो डोंट लूज कॉन्फिडेंस। हर कोई लर्निंग फेज से ही गुजरता है। आर्ट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस की तो हम परफेक्ट आर्टिस्ट बन जाएंगे। मुझे भी काफ़ी साल लगे हैं परफेक्शन तक आने के लिए स्केचेस में। अभी बाकी चीज़ों में मैं परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, ज़्यादा पेंसिल स्केचिंग की प्रैक्टिस की है, तो उसमें अब मेरे स्केचेस ऑलमोस्ट परफेक्ट बन जाते हैं। लोगों को ये डाउट होता है कि अगर हमने सीखा नहीं है तो हम नहीं बन सकते आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है, मैं भी एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही किया है जो भी किया है। तो आप भी खुद प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए एंड आपका आर्ट भी डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।